जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आगे सरदार की, श्री सन्यासी बाबा की, सतगुरुदेव भगवान की, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आप सभी भक्तजन संयोजन कृपया आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजन संयोजन सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जल्द से जल्द आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आप अपने स्थान पर ही सभी लोग विराजमान हो जाएं। हो गया भाई, बहुत हो गया वीडियो। कहीं बंद करके तब चेक करिए कि आवाज़ भाग हम बोलो ना। कौन धक्का उक्का ना मारे चले तो क्या चले गए आप सभी से अनुरोध है कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। खड़े बिल्कुल भी ना, पीछे जो खड़े हैं आप लोग बैठ जाएं। अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। जो मरीज लेकर के भी खड़े बैठे आप लोग बैठ जाएं यहाँ पे। और समझ मोबाइल में बोल नहीं दिखा रही धनुजबन कृशान ज्ञानामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। लाल देह लालीन से अरुदरि लाल मयूर वज्र देह दानवगणं जय 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 कपिशूर। साधु बनना कठिन है, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर को चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब धर्म की, सो धन्य धन्य महावीर।
एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जा। राम न माने काहू को, राम न माने काहू को, पापी नहीं है राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम नाम भगवान की, गौ माता की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर 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 हर। बागेश्वर धाम के पगलन की धूप में बैठे जो सुबह 8 बजे से गाली बकरे मनी मन में गुरुजी को 10 बजे आना था, 10 बजे आना था, 10 बजे आना था, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी तो हमारी जय के हम 12 बजे आ गए। जय सिया राम, जय श्री राम। रोज की तरह बहाना वही है कि हम देर तक सोते हैं। बोलो जय बजरंग बली। थोड़ा डबल कम करो। हम 7 दिन के जगह थे, 12 बजे रात को हम फ्री होकर भोजन पाकर 12:30 बजे से सोए, खूब बढ़िया 9 घंटा तक हमने बढ़िया नींद ली है आज, इसलिए तो इतने हंसा है, नहीं तो नींद पूरी नहीं होती है तो हंसी चली जाती है। पर आज बढ़िया नींद हो गई, अब दिव्य दरबार लगेगा। जय श्री राम। अरे हॉल के कूलर कहाँ गए? हॉल में पहले कूलर लगे रहे कहाँ? अरे उन्हें लगवा दे यार भैया, गर्मी बहुत से लोग तो बेचारे सूख के छुआरे हो। साधु जी कहो कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो? आनंद में हो? भंडारा पा लिया था हैं? नहीं तो क्या हमारे प्राण खा? अन्नपूर्णा चल रही, हमने रात को भी कहा था कि तुम लोग खा पी करके बैठना, कहा था कि नहीं कहा? हाँ। फिर भी तुम लोग उल्लू बन जाते हो। कोई बात नहीं, अब जल्दी से दरबार शुरू कर देते हैं ताकि तुम भंडारा पा सको, भोजन कर सको। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। गुरुजी, बालाजी, पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम की दिव्य धरती धन्य है, सन्यासी बाबा की धरती धन्य है, यहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, उस तप के प्रभाव से पावन तीर्थ श्री बागेश्वर बालाजी भगवान के दरबार में लाखों लोग यहाँ रोते हुए आते हैं और बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। सबकी खाली झोली को बालाजी भरते हैं। हर मंगल शनिवार बागेश्वर धाम पर लाखों लोग आते हैं और बालाजी की ऐसी दया, ऐसी कृपा, जिनके पर्चा ना भी बनते, जो भी 21 पेशी का नियम परिक्रमा करता है, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देता है, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करता है, ऐसे साधक को, ऐसे भक्त की जो भी बाधा है वह बालाजी के चरणों में हर संकट बन जाते हैं। भारत भूमि अद्भुत भूमि है। कहीं हनुमान जी सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं कष्ट भंजन बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं।
लाखों लोग 40-40, 50-50 वर्ष दादा गुरु जी के समय से अनवरत पेशी और नियम कर रहे हैं। भैया ऐसे बालाजी भगवान जिनकी पावन भूमि पर आप विराजमान हो, आज के दिव्य दरबार में आए हो, हम बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना कर रहे हैं कि जाओ तुम जो भी अर्जी लेकर, जो भी विषय लेकर, जो भी मनोकामना लेकर, जो भी जिज्ञासा लेकर बालाजी के चरणों में आए हो, जाओ तुम्हारी खाली झोली भर जाए। जाओ तुम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। हमारी महिमा नहीं है, हम तो धूर्त मूर्ख पापी साधारण इंसान हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है। तुम हमारे पीछे मत पड़ो। जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान हो जाता है, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। धाम की कीर्ति की महिमा है, बड़ी दिव्य महिमा है। भैया सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सिद्ध हैं और प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, साक्षात अनुभव होते हैं। लाखों लोग भारत में नहीं विदेशों में रहते, वहां से अर्जी लगाते हैं। बालाजी की कृपा से जो भी नियम का पालन करता है उनके काम सफल हो जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं, और देवता चित्त न हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी सब सुख देने वाले हैं, कलयुग के राजा हैं, और देवता तो हैं पर राजा तो बजरंग बली ही है। इसलिए अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, जगह जगह माथा पटकने की जरूरत नहीं है, जगह जगह अपनी आस्था का खिलवाड़ मचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पकड़ना ही है तो तुम हमारे पास भी बताओ, बालाजी के चरण पकड़ो। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हमारा तो मानना है इस कलिकाल में सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी, संतों को, तीर्थों को, मंदिरों को पाखंडी बतलाया जा रहा था। ऐसे कलिकाल में भागती दौड़ती जिंदगी में धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, फटवी के बड़े अपनी पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन ये हमारी महिमा नहीं है, हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा चल रही है। दादा गुरु जी ने हमें प्रसाद दिया। दादा गुरु जी के गुरु जी श्री सन्यासी बाबा, जिनका अद्भुत बल, जिनकी अद्भुत तपस्या, जिनका अद्भुत त्याग, उनका 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का अनुष्ठान आज दिग्गज में, आज संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने में और भारत के साथ साथ विदेशों की भूमि पर भी जहां जहां बालाजी के साधक रहते हैं, उनके जीवन के संकट, बाधा, पीड़ा मिट जाती है। ऐसे श्री सन्यासी बाबा के चरणों के तप का प्रताप है। ऐसे अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, त्यागी महात्मा, और धन्य है बागेश्वर धाम की दिव्य धरती, दिव्य भूमि, यहाँ की दिव्य शक्तियां। भैया हमें और तुम्हें शक्तियां और बालाजी नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन बालाजी को और शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे। एक अंधा आदमी आया, उसके मालिक ने कहा बागेश्वर धाम पर भीड़ बहुत है, कहाँ जाओगे मंदिर में? यहाँ तो रोज तमाशा लगा रहता है, कहीं भूत खेल रहे, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं दरबार लगा है, वहां पीछे तरफ भंडारा चल रहा, कहीं पर कुछ हो रहा, कहीं पर कुछ हो रहा। मालिक ने कहा तुम अंधे हो, कहाँ जाओगे? भीड़ बहुत है। उसने कहा हम तो दर्शन करने जाएंगे। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम क्या खाक दर्शन करो? मंदिर कैसा, मूर्ति कैसी, बालाजी कैसे, गुरुजी कैसे, तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या देखोगे? उसने करोड़ों का जवाब दिया। बोले हमें भगवान नहीं दिखाई देते तो क्या हुआ, भगवान को हम तो दिखाई देंगे।
देख लेंगे और हम गुरुजी को नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, गुरुजी हमको तो देख लेंगे। तो पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। तुम्हें बालाजी का बनाने का मतलब, जो सनातनी हिंदू तथा कथित हलील्लाह वालों के चक्कर में पड़कर, फूफा के चक्कर में पड़कर धर्म बदल लेते थे, उन मजहबों में चले जाते थे, उनकी ठटली बांधने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता। जो कहते थे सनातन धर्म में क्या है, हम हमेशा बोलते हैं, बोलना फिर चाहिए। देखो, हम अभिमान में नहीं बोल रहे हैं, अपने बल से नहीं बोल रहे हैं, पर हनुमान जी के चरणों के प्रताप के बल से हम इतना कह रहे हैं, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। जो भी दूसरे मजहब का आएगा, हम अपने गुरुदेव के चरणों के प्रसाद से अपने गुरु के बल पर ललकार कर कहते हैं, हम उसका पेंट गीला करते हैं। उसके बारे में हम इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, लेकिन किसी की बेइज्जती करने के लिए हनुमान जी ने हमें शक्ति या सिद्धि नहीं दी है, उनके लिए दी है। अमीरों के तो लाखों गुरु होते हैं, अमीरों के तो 500 गुरु होते हैं। उनका कौन है जो किराया उधार उठा कर आते हैं, पैदल चल कर के आते हैं बागेश्वर धाम के लिए, वो ट्रेनों में धक्का मुक्की खाकर दिन दिन भर धूप में खड़े रहते हैं। ये उनके लिए हमें बालाजी ने कृपा दी है कि उनके जीवन में भी बालाजी की कृपा हो जाए, उनको भी बालाजी का और गुरु जी का प्रसाद और आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए भारत के लोगों, आज तक तथा कथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाए। इसलिए तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमारे पीछे मत पड़ो। जिनके बल पर हम ललकार रहे तुम उन्हें पकड़ो। हम तो मूर्ख, नालायक, अनपढ़, गवार हैं, पापी जीव है, हमारी सामर्थ्यता कुछ भी नहीं है। हम तो उनके चरणों के चाकर हैं बालाजी को, उनकी दया है। आप सब उनको पकड़ो। आइए, आज का दरबार हम श्री बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। जिन्हें बुलाया जाए वो मंच पर आएंगे, अपनी बात बोलेंगे। आपके बोलने के पूर्व ही पर्चे पर लिख दिया जाएगा कि आपका समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। यही कलयुग में श्री सन्यासी बाबा, हम नहीं लिखते, हमें तो प्रेरणा लगती है, हमें तो मन में, हमारे पास है वाईफाई, सैटेलाइट और टावर मंदिर में लगा है, इसमें सिग्नल गिरते हैं, हम लिख देते हैं और जो बोल देते हैं। बालाजी ने की कृपा से आज हमें 16 साल सेवा करते हो गया, या जो कह दिया जाता है वो हो जाता है। पर ये हमारा प्रताप नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, ये तो आपकी श्रद्धा, आपका नियम, पेशी करने का संकल्प, बालाजी के चरणों के प्रति आस्था, उनकी कृपा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के असवर दीन, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप है। आप लोग मन में राम नाम का जप करें और जिनको बुलाए बुलाए, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देख कर भरोसा करें। तुमने क्या पूछा, हमने क्या बोला, गलत हो तत्क्षण पूछ लो, क्या समझ में नहीं आया क्योंकि दोबारा पर बात ना हो पाई, तो जिनकी अर्जी लगे उन्हें 21 पेशी मंगलवार की करनी है, नियम का पालन करना है। अब तुम 6 दिन पियो पौगा, अब मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान साथ निकट नहीं आवे ठटनी के बड़े। क्या हनुमान जी घर के अंकल? नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। बोलो सीताराम। और हाँ, जितने लोग बाहर खड़े बैठने नहीं मिल पाया, अब हम क्या बताएं, हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हॉल भगवान को
पहले वहां पर लगता था हॉल में दरबार 80 बाई 180 में, उसकी दीवारों पे लोग चढ़ने लगे थे। हमने ये 3 सेट बनवाया पूरे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में तो नहीं है पर आधे एकड़ में तो है ही। अब इसी में नहीं बनना है तो क्या हम ब्रांड दें, क्या पूरे रोड पे लगाएंगे? तो हमारी जितनी क्षमता थी हमने बनवा दिया। अब जो धूप में बाहर खड़े हैं तुम लोग वहीं से प्रार्थना करो, सन्यासी बाबा को जहां से भी बुलाना होगा वहीं से बुला के अर्जी लगा देंगे। लेकिन कल ही हमने मीटिंग ली रात को, हमको पता लगा लगातार 2-3 महीने से मंगल शनिवार को इसमें लोग बन नहीं पा रहे हैं, लोग मैदान में सो रहे हैं। तो कल ही हमने रात को मीटिंग ली है। अब दूसरी जगह 100 बाई 500 का टीन सेट बनवाया जाएगा। कम से कम उसमें बन जाएंगे सब। पर हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर, अर्जी के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लेना है। दरबार निःशुल्क है। तुम बड़े आदमी हो, डायरेक्ट हमें दे सकत हम 50 ले। बाढ़ में गया, भंडारा चल रहा, अभी हम रोटी सब्जी खवा पा रहे। जिस दिन 2, 4, 5 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे, घटे रामदास को बने रामदास। अभी हम 151 बेटियों का विवाह कर रहे हैं। इस साल हमको उन बेटियों का, भारत का पहला ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहाँ की दान बेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं, इस साल 151 बेटियों का हुआ 5वीं साल, हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी गई। फिर से 251 बेटियों का विवाह 2025 में महाशिवरात्रि को होगा। अभी से हमारा निमंत्रण है, पर हमसे मिलने के नाम पर कोई शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। बाकी तो तुम ऐसा है अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, गैंगरी, एफडी, सोना रुपया, 15 रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते हैं। हम सब बचा लेंगे। बोलो सीताराम। सीताराम। ये विनोद में कह रहे हैं, हंसी में कह रहे हैं, बुरा ना मानना। पर ये हम कह रहे हैं कि हमसे मिलने के नाम पर कोई भी दक्षिणा, क्योंकि आजकल बहुत से सेवादार हमारी फोटो दिखा करके फ्रॉडगिरी करते हैं। हाँ, जगह जगह, यहाँ नहीं जगह जगह, इसलिए उन चक्करों में नहीं पड़ना है। अब दोनों हाथों को जोड़ लो, हम दरबार शुरू करते हैं। आइए श्री सीताराम भगवान की जय। ओम बम बागेश्वराय बागेश्वराय वीरवीराय वीरवीराय हुम फट हट स्वाहा स्वाहा ओम बम बम बागेश्वराय बागेश्वराय वीरवीराय वीरवीराय हुम फट हट स्वाहा स्वाहा ओम बम बम बागेश्वराय बागेश्वराय वीरवीराय वीरवीराय फट हट स्वाहा स्वाहा। मणिमन गुरु जी को, बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरु जी को प्रणाम कर लो। आइए आज के दरबार में हम प्रारंभ करते हैं। अपना मन में सब लोग मणिमन राम नाम का जप करते रहो। जय श्री पेन दो भैया। वृक्ष के पास दरबार हॉल के बाहर दुकान के कोने में बबलू सिंह नाम के भैया विराजमान हैं। घर से अर्जी लेकर आए हैं और घर पर भी अर्जी सन्यासी बाबा के नाम की लगाई है। आप आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। बोलो जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी महाराज की। 5वीं अर्जी द्वार के पास में जो चश्मा लगाए, आइए इधर आइए, थोड़ा जल्दी आओ, आज जल्दी जल्दी दरबार में।
जय सिया राम। कहाँ से आए हैं? माइक बटन चालू करो। बागेश्वर धाम की, आ रही है बागेश्वर धाम की। ये माइक थोड़ा तेज और कर दो। कहाँ से आए हो? दिल्ली में कहाँ रहते हो? तो तुमने यहाँ किसी को नाम बताया था क्या? माइक से बोलो। नहीं बताया किसी ने। तो हमें कैसे पता लगा? बता। हैं? 10-12 बार तो किसी को यहाँ तुमने अर्जी समस्या बताई? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, मिल नहीं पाए 2 साल से? आज मिल गए, आज गाली बदलो। आओ ना, क्या समाधान चाहते हो पूछो। ठीक है, तुम्हारे 3 विषय हैं, गलत या सही हो तुरंत टोकना है। माइक हाथ में रखो। पहला, परिवार में विघ्न बना, पूर्व में अकाल मृत्यु हो चुकी है, माता पिता को समस्या बनी, संतान की अर्जी लेकर के आए हो, वंश वृद्धि की अर्जी लेकर के आए हो। जाओ, 2026 में तुम्हारे घर पर किलकारी गूंजेगी, आशीर्वाद है। इसके लिए आए, खूब जगह है। ये मंत्र है। जी, अर्जी है कि हर द्वार की छोटे साथ खड़े हैं, हर द्वार की ये रखे हैं। जी, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मौका नहीं पा रहा। मन चाटक धन तंगी कर्ज बना, पूर्व में रास्ता से गलत थे, वर्तमान में सुधर गए हैं। तुम्हारा कर्ज तुम्हारे गुणों के कारण बना। तुम उपद्री थे, एकदम पूर्ण हो जाते थे। जी जी जी। और दारू से बड़ा कोई देवता नहीं है। भोले बाबा की जय। बड़ी बागेश्वर धाम है की। कर्ज बना, मन उच्चाटित, पूर्व में बिगड़े थे, वर्तमान में सुधर गए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में है, बेटी के विवाह का पता नहीं लगेगा, निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा, मदद रिश्तेदारों द्वारा प्राप्त